गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिप्रोडक्शन ह्यूमन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा भी कौन सा टॉपिक चल रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा चल रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया था? ओवरी के बारे में और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रस के बारे में। किसके बारे में बेटा? यूट्रस। तो देखते हैं यूट्रस। देखो बेटा, जो ह्यूमन का यूट्रस जो होता है वो कौन सा होता है? सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस होता है। क्या होता है? सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस होता है। ये मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म होती है, मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ यूट्रस। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा डेवलप यूट्रस होता है। क्यों? ये यूट्रस किससे बनता है? कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू यूट्रस से बनता है। दो यूट्रसों के कंप्लीट फ्यूजन से बनता है। मेड फ्रॉम कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू यूट्रस। ठीक है, तो ह्यूमन में कौन सा टाइप का यूट्रस पाया जाता है? सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस। और सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस ये कहते हैं मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म है, मतलब सबसे अधिक विकसित फॉर्म है। ठीक है, और ये किससे बनता है? टू यूट्रसों के फ्यूजन से बनता है, कंप्लीट फ्यूजन से बनता है। दो यूट्रसों के कंप्लीट फ्यूजन से बनता है। मेरी बात समझ में आई? देखो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस कैसा है? हॉलो, मस्कुलर, टीयर शेप। कैसा? हॉलो, मस्कुलर, टीयर शेप, लार्ज, हॉलो, मस्कुलर, पियर शेप, इन्वर्टेड, इन्वर्ट पियर शेप। ठीक है, और कैसा होता है? इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ, विड्थ और थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 7.5 सेंटीमीटर। विड्थ 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ में? कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ से सिचुएट होता है? इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। कहां प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। क्या बेटा? इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूट्रस में से फर्स्ट लाइन है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में किस टाइप का यूट्रस पाया जाता है। तो ह्यूमन में सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म कौन सी है यूट्रस की? तो कौन सी है? सिंप्लेक्स। क्या? सिंप्लेक्स यूट्रस मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म है यूट्रस की। सेकंड थिंग, ये किससे बनता है? कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू यूट्रस। कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू यूट्रस, दो यूट्रस में कंप्लीट फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? दूसरी बात, ये कैसा है? लार्ज है, हॉलो है, मस्कुलर है, पियर शेप का है। देखो पियर भी नाशपाती के लाइक का है, इन्वर्टेड नाशपाती, उल्टी नाशपाती के आकार का, पियर शेप का है। लेंथ कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। और कहां प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या पाया जाता है? क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल। क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल। और फीमेल में क्या होता है? यूट्रस। क्या होता है बेटा? यूट्रस। दूसरा देखो, प्रेग्नेंट लेडी में यूट्रस की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। यूट्रस की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। और जो यूट्रस में ये मसल फाइबर होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर, वो क्या होते हैं? लार्जेस्ट मसल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्जेस्ट मसल फाइबर्स प्रेग्नेंट यूट्रस में। प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होते हैं? लार्जेस्ट स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मसल फाइबर्स कहां प्रेजेंट होते हैं फीमेल में? तो प्रेग्नेंट यूट्रस में। किसमें बेटा? प्रेग्नेंट यूट्रस में। दूसरी बात, ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट
स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। देखो बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट तो वैसा स्ट्रॉन्गेस्ट किसको माना जाता है, ये जॉ होते हैं ना, जॉ, इनके मसल फाइबर को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके बाद किसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, यूट्रस के मसल फाइबर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मेरी बात समझ में आई? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। अपर पार्ट जो डोम शेप का, ये डोम शेप जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ये डोम शेप है, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, ओविडक्ट से या फैलोपियन ट्यूब से। किससे, फैलोपियन ट्यूब से। और फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, यहाँ कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, इस्थमस। कौन सा, इस्थमस। बात समझ में आई? तो फर्स्ट कौन सा होता है, फंडस। तो ये कैसा है, डोम शेप। कैसा होता है, डोम शेप होता है। दूसरी बात, ये किससे कनेक्टेड रहता है, ओविडक्ट से। किससे कनेक्ट रहता है, ओविडक्ट से। कनेक्ट विद द स्टमस पार्ट ऑफ ओविडक्ट या और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सेकंड थिंग देखो, थर्ड थिंग एक और बताता हूं। इस फंडस पार्ट में, ठीक है, इस फंडस पार्ट में क्या होती है, मायोमेट्रियम होती है, वो सबसे थिक होती है, थिकेस्ट मायोमेट्रियम प्रेजेंट होती है। यहां क्या पाई जाती है, थिकेस्ट मायोमेट्रियम प्रेजेंट होती है। एक्चुअली मायोमेट्रियम जो होती है ना, ये यूट्रस की वॉल की एक लेयर होती है। यूट्रस की वॉल की क्या होती है, लेयर होती है। बात में क्लियर है? फंडस क्या है, अपर पार्ट है, डोम शेप का। कैसा है, डोम शेप का है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, ओविडक्ट से, स्टमस पार्ट से, ओविडक्ट के स्टमस पार्ट से। और यहाँ क्या होती है, मायोमेट्रियम, थिकेस्ट मायोमेट्रियम पाई जाती है, थिकेस्ट मायोमेट्रियम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है बॉडी पार्ट। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, बॉडी पार्ट। ये क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है, मिडिल एंड मेन पार्ट है। क्या ये, मिडिल और मेन पार्ट है। ठीक है, ये कितना परसेंट होता है यूट्रस का, 66% यूट्रस का पार्ट है। क्या है, ये कितना पार्ट बनाता है, 2/3 पार्ट और 66% पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये कैसा होता है, वाइड और ट्रायंगुलर। कैसा होता है, वाइडर और ट्रायंगुलर। कैसा होता है बेटा, वाइडर एंड ट्रायंगुलर। देखो यहां से वाइड है और नीचे जाके क्या हो जाता है, ये सकरा होता चला जाता है, मतलब ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट, इस बॉडी पार्ट में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहां होता है, यहीं होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट अकर इन बॉडी पार्ट। मेरी बात समझ में आई? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एग फर्टिलाइज हो गया, तो वो उसमें क्या हो जाएगी, क्लीवेज होंगे। क्लीवेज मींस माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, जाइगोट में। किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। अब ये जाइगोट क्या हो जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यूट्रस में। और यूट्रस की जो वॉल है, इस यूट्रस की वॉल मतलब जो इस मिडिल पार्ट, बॉडी पार्ट की जो वॉल है, इनर वॉल, उस पे आके क्या हो जाएगा, ये अडेयर हो जाएगा, वहां के ये चिपक जाएगा। और उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। मेरी बात समझ में आई? तो ये मिडिल पार्ट है, मेन पार्ट है। टोटल यूट्रस का कितना है, 2/3 पार्ट है या 66 पार्ट है। ठीक है, कैसा होता है, वाइडर और ट्रायंगुलर। और इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब क्या होता है, ये बॉडी पार्ट जो होता है ना, बॉडी पार्ट, ये क्या होता है, नैरो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इसमें नैरो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में। ये किसमें होता है, ये बॉडी पार्ट किसमें होता है, नैरो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो थर्ड पार्ट क्या है, सर्विक्स। तो क्या कह सकते हैं, बॉडी पार्ट
of uterus open in a muscular narrow tube-like structure called cervix. क्या? cervix. और ये cervix यूट्रस का कितना परसेंट पार्ट बनाता है? 33% पार्ट या 1/3 पार्ट. तो ये क्या होता है? ये यूट्रस का 1/3 पार्ट है, मतलब 33% पार्ट है. मेरी बात क्लियर है? ठीक है. अब देखो बेटा, इस सर्विक्स में क्या होता है? 2 ओएस होते हैं. ओएस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन. ओएस का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन. जैसे देखो, ये ऐसे कोई भी सरफेस आ रही है और ये यहाँ पे आके कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ऐसे. इस प्रकार की स्ट्रक्चर है. तो ये इनको बोलते हैं ओएस. ये कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं ओएस. तो 2 ओएस पाए जाते हैं, 2 ओएस प्रेजेंट होते हैं. और ये ओएस किसकी तरह वर्क करते हैं? ऑरिफिस की तरह. किस तरह? ऑरिफिस की तरह या ओपनिंग की तरह. तो एक होता है इंटरनल ओएस और एक होता है एक्सटर्नल ओएस. इंटरनल ओएस किसको कनेक्ट करता है? यूट्रस के बॉडी पार्ट को किससे कनेक्ट करता है? सर्विक्स से. बात मेरी समझ में आई? इसमें 2 ओएस प्रेजेंट है. 2 ओएस या ऑरिफिस प्रेजेंट इन सर्विक्स. एक क्या है? इंटरनल ओएस और एक क्या है? एक्सटर्नल ओएस. क्या बेटा है? इंटरनल ओएस और एक क्या है? एक्सटर्नल ओएस. इसको ऐसे भी बोलते हैं इंटरनल कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन. ठीक है. देखो, ये इंटरनल कॉन्स्ट्रिक्शन किसके बिटवीन है? बिटवीन द बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स. कहाँ किसके प्रेजेंट में, किसके बिटवीन में प्रेजेंट है? ये बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स. ठीक है. एक्सटर्नल ओएस किसके बिटवीन प्रेजेंट है? सर्विक्स एंड वेजाइना. क्या बेटा? वेजाइना. नेक्स्ट, इस सर्विक्स में क्या होता है? म्यूकोसल फोल्ड पाए जाते हैं. क्या होते हैं? म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ऑर्बोरिटी यूट्राई. क्या बोलते हैं? ऑर्बोरिटी यूट्राई. इस सर्विक्स वाले पार्ट में क्या होते हैं? म्यूकोसल फोल्ड होते हैं. क्या होता है बेटा? म्यूकोसल फोल्ड, जिन्हें क्या होते हैं? ऑर्बोरिटी यूट्राई. ऑर्बोरिटी यूट्राई. नेक्स्ट, ये सर्विक्स क्या होती है? ये मस्कुलर, फाइब्रस एंड एग्लैंडुलर. ये सर्विक्स क्या होती है? मस्कुलर, फाइब्रस, नॉन ग्लैंडुलर और एग्लैंडुलर ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है. इसमें होती है ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में. और इस मस्कुलर, फाइब्रस एंड नॉन ग्लैंडुलर, एग्लैंडुलर ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? वेजाइना. क्या बोलते हैं? वेजाइना. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजाइना. बात क्लियर है? ठीक है. अब हम नेक्स्ट आते हैं कि यूट्रस की वॉल. यूट्रस की वॉल पहले एक बार दोबारा सुन लो. यूट्रस के 3 पार्ट हैं: फंडस, बॉडी, सर्विक्स. अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट. बात क्लियर है? ये डाउन शेप का, ये यूट्रस का 66% पार्ट है, ये यूट्रस का 33% पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट आती है वॉल ऑफ यूट्रस. वॉल ऑफ यूट्रस जो होती है वो कहती है 3 लेयर की फॉर्म में होती है. इसकी फॉर्म होती है 3 लेयर की फॉर्म में. तो ये यूट्रस की फॉर्म कितनी बनी होती है? 3 लेयर्स की होती है. वॉल ऑफ यूट्रस इस फॉर्म में होती है 3 लेयर्स की फॉर्म में. लेयर्स की फॉर्म में जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम. क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम.
देखो ना, ये पेरीमीट्रियम क्या होती है, विसरल पेरिटोनियम होती है। क्या होती है बेटा, विसरल पेरिटोनियम। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, यूट्रस की साइज एंड शेप को मेंटेन करती है। यूट्रस की साइज एंड शेप को मेंटेन करती है। अब क्वेश्चन आता है साइज एंड शेप मेंटेन करने की क्या जरूरत आ गई भाई, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी लगती है, तो क्या होता है, यूट्रस एक्सपेंड होता है। यूट्रस का होता है एक्सपेंड होता है। तो इस यूट्रस की साइज और शेप को मेंटेन करने का जो जॉब है वो किसके पास है, पेरीमीट्रियम के पास है। तो ये क्या है, विसरल पेरिटोनियम है। क्या बेटा, विसरल पेरिटोनियम। और इसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन साइज एंड शेप ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग कैसी भी नॉर्मल कंडीशन या प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग, मायोमेट्रियम। ये क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। और ये मस्कुलर लेयर होती है। कैसी होती है, मस्कुलर लेयर। कैसी होती है बेटा, मस्कुलर लेयर। और किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की। किसकी बेटा, स्मूथ मसल फाइबर्स की। किसकी बनी होती है बेटा, स्मूथ मसल फाइबर्स की। और देखो मायोमेट्रियम में क्या होती है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। और क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स है ना, आपस में गुथ जाती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडिल लेयर है, मस्कुलर लेयर है। इसकी बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड नर्व्स। और ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपस में क्या हो जाती हैं, गुथ जाती हैं। आपस में क्या हो जाती है, गुथ जाती है। और कंबाइन होकर क्या बनाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है बच्चा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मायोमेट्रियम का मेन फंक्शन क्या है। मायोमेट्रियम किसमें हेल्प करती है, पार्चुलेशन में। किसमें हेल्प करती है, पार्चुलेशन में। पार्चुलेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ में। इसमें चाइल्ड बर्थ में देखो होता क्या है, ड्यूरिंग पार्चुलेशन ये क्या करती है, इस यूट्रस को ऊपर से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है। इस यूट्रस को क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है ऊपर से। जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेबी होता है ना, बेबी वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। बेबी क्या करता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। मतलब बेबी वेजाइना की तरफ मूवमेंट करता है। जैसे करता है बेबी नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब पार्चुलेशन में हेल्प क्यों करती है, क्वेश्चन आता है, पार्चुलेशन में हेल्प क्यों करती है। एक्चुअली होता क्या है, जो मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पाए जाते हैं। मायोमेट्रियम की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करते हैं, ऑक्सीटोसिन के साथ। किसके साथ बाइंड करते हैं, ऑक्सीटोसिन के साथ। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और सिंथेसाइज कहां होता है, ये हाइपोथैलेमस में। कहां होता है, हाइपोथैलेमस में। से एक इसका पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो सीक्रेट होता है वहां से, और सिंथेसाइज कहां होते हैं, हाइपोथैलेमस में। अब क्या हो गया, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे बाइंड हो गया, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से। जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस तो क्या होता है, बेबी क्या होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। बेबी मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। और क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्शन का पेन इंड्यूस होता है। क्या होता है, पेन होता है। और उस पेन को क्या बोलते हैं, लेबर पेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, लेबर पेन। मेरी बात समझे, तो ये हो गई आपकी मायोमेट्रियम।
क्या हो गया बेटा, मायोमीट्रियम। नेक्स्ट आता है एंडोमीट्रियम। ये रेड कलर से जो मैंने शो किया ये है एंडोमीट्रियम, ये जो रेड कलर से शो किया ये है एंडोमीट्रियम। ठीक है, देखो मेन जो लेयर होती है वो होती है एंडोमीट्रियम। ठीक है, फंक्शनल लेयर होती है एंडोमीट्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है एंडोमीट्रियम। इनर लेयर है, कैसी है बेटा, ये इनर लेयर है। ठीक है, कैसी, वेस्कुलर और ग्लैंडुलर है। क्या बेटा, ये इनर लेयर है। एंडोमीट्रियम क्या है, यूट्रस की इनर लेयर है। ठीक है, और कैसी है, वेस्कुलर है और क्या है, ग्लैंडुलर है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब इम्प्लांटेशन होता है, इस इम्प्लांटेशन होता है मतलब इम्प्लांट जाइगोट कहां जाके इम्प्लांट होता है, बॉडी वाले पार्ट में। अब बॉडी वाले पार्ट में भी कहां जाके इम्प्लांट होगा, एंडोमीट्रियम पर। किस पे, एंडोमीट्रियम पर। मेरी बात समझ में आई? तो देखो जाइगोट इम्प्लांट होगा कहां होगा, बॉडी वाले पार्ट में, बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस। और बॉडी पार्ट यूट्रस में भी कहां पे, एंडोमीट्रियम पर। किस पे बेटा, एंडोमीट्रियम पर। किस पे, एंडोमीट्रियम पर। अब देखो बेटा, ये एंडोमीट्रियम जब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमीट्रियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेसेंटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेसेंटा में। बात समझ में आई? तो अब एंडोमीट्रियम किसमें कन्वर्ट हो गई, प्लेसेंटा में। ठीक है, और आपको पता है प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, डेवलपिंग जाइगोट को, डेवलपिंग जाइगोट को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, गैसेस, सारी सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो प्लेसेंटा किससे बनता है, एंडोमीट्रियम के मॉडिफिकेशन से। किससे बनता है बेटा, एंडोमीट्रियम के मॉडिफिकेशन से। मेरी बात सही? यूट्रस की वॉल क्या 3 लेयर की होती है, पेरीमीट्रियम, आउटर मोस्ट डिस्टल पेरिटोनियम होती है, और क्या कहती है, मेंटेन द साइज एंड शेप ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट आती है मायोमीट्रियम, मिडिल लेयर होती है, किसकी बनती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है। किसकी बनती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है। और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है। ये ब्लड वेसल नर्व्स क्या होती है, आपस में गुद के क्या होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सेकंड थिंग, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पार्चुरेशन में हेल्प करती है, पार्चुरेशन में चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मायोमीट्रियम में क्या होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे बेबी क्या होता है, नीचे की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, और चाइल्ड बर्थ होता है। मेरी बात सुनिए, अब मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर से कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीटोसिन। कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीटोसिन। और हमें पता है ऑक्सीटोसिन को मेनली क्या होते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, और क्या होते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। ठीक है, और सिंथेसाइज क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या होगा, इसमें जो प्रेजेंट रिसेप्टर है ऑक्सीटोसिन के, इससे बाइंड होगा और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। बात मेरी क्लियर है? अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंसेस में, ये कहते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। इनके क्या होता है, पेन होता है, इनके कारण क्या होता है, पेन होता है। इससे क्या होता है, लेबर पेन। क्या होता है, लेबर पेन। नेक्स्ट होती है एंडोमीट्रियम, ये क्या फंक्शनल होती है। क्या होती है बेटा, फंक्शनल। और ये कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। कैसी होती है बेटा, वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है। वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसी एंडोमीट्रियम पे आके जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है। जाइगोट क्या होता है, इम्प्लांट होता है। देखो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जैसे एक हमने कोई सीड को जर्मिनेट कर लिया, जैसे स्प्राउट्स हैं, हमने चने या कुछ भिगोया रात को, फिर एक दिन बांध के रख दिया तो वो स्प्राउट्स बन जाते हैं। अब वो स्प्राउट्स जब डेवलप होगा, जब उसको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, वो कहीं इम्प्लांट होगा। कहाँ होगा, इम्प्लांट होगा। तो हम उसे किसमें, सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं, जहां से वो क्या होता है, न्यूट्रिशन गैसेस वगैरह लेता रहता है और डेवलप होता रहता है। इसी प्रकार जब जाइगोट, या जाइगोट बन गया है, ओविडक्ट में जाइगोट बन गया है, और अब उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन जरूरी है, जिससे कि वो न्यूट्रिशन ले सके, गैसेस ले सके और डेवलप हो सके। तो वो कहाँ हो रहा है, एंडोमीट्रियम में। कहाँ हो रहा है, एंडोमीट्रियम। इसके बाद क्या होता है, ये एंडोमीट्रियम इम्प्लांटेशन, एंडोमीट्रियम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेसेंटा में।
किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेसेंटा में, और उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जाइगोट को, उसको गैसेस प्रोवाइड करती है, उसके अंदर जो एस्क्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से एस्क्रीट आउट करती है, उनको बॉडी से एस्क्रीट आउट करती है। मेरी बात समझ, तो ये हुई एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, क्या हुई, एंडोमेट्रियम। अब देखो एंडोमेट्रियम के लिए एक चीज और है, यदि प्रेगनेंसी लगती है, यदि प्रेगनेंसी है तो एंडोमेट्रियम 9 मंथ तक या टिल बर्थ तक क्या होती है, मेंटेन रहती है। टिल बर्थ तक क्या होती है, मेंटेन रहती है। जब तक बेबी बर्थ नहीं होगा जब तक मेंटेन रहेगी, मेंटेन टिल पार्चुलेशन। और यदि प्रेगनेंसी नहीं लगती, प्रेगनेंसी नहीं लगती तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ईच मंथ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, पर मंथ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ये क्या होती है, ये टूटती रहती है, बनती रहती है, ये ब्रेक होती है, फॉर्मेशन होता है, ब्रेक होती है, फॉर्म होती है। तो इनका क्या होता है, ब्रेक एंड फॉर्मेशन होता रहता है। क्या होता है, ब्रेक एंड फॉर्मेशन होता रहता है। जब ये ब्रेक होती है, क्या होती है, ब्रेक होती है, तो मेंस्ट्रुअल चालू हो जाती है। क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल चालू हो जाती है। बात मेरी क्लियर है। जब मेंस्ट्रुअल चालू हो जाती है फिर दोबारा क्या होती है, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंसेस में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस में ये क्या होती है, दोबारा इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आई। एक चीज आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन रोल रखते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। और यदि इन दोनों में भी देखें तो प्रोजेस्टेरोन का मेन रोल है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। इसीलिए लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। यदि एंडोमेट्रियम बढ़ गई तो क्या होगा, जाइगोट भी बाहर आ जाए और मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दी जाती है। तो आप माइंड में ये रखना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसी से मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल सिखा दूंगा। ये लाइन याद रखनी चाहिए, सिर्फ एंडोमेट्रियम को मेंटेन, एंडोमेट्रियम मतलब डिफेंसिव फैक्टर कौन है, कौन है डिफेंसिव फैक्टर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल डिस्कस करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।